2023 से लेकर आज तक यहाँ पे कुछ नहीं दिखता था आपको, प्लांट कहीं नहीं दिखता था आपको, कुछ नहीं दिखता था, खेती थी और कुछ नहीं था। अब आप कहीं से भी दूर से नजर मारो तो आपको पूरी वैली में सेब के पौधे नजर आएंगे। ये बदलाव हुआ 2.5 साल में। हिमालयी पहाड़ियों में प्राकृतिक कठिनाइयों और सीमित संसाधनों के बावजूद स्थानीय जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्रामीण आजीविका हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है, लेकिन आधुनिक कृषि और बागवानी ने इन क्षेत्रों में आर्थिक सुधार और रोजगार की नई राहें खोलने की क्षमता दिखाई है। हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब टिहरी गढ़वाल के दूरस्थ गांव गंगी में भी सेब बागवानी की नई उम्मीदें पनप रही हैं। गंगी, जो दुर्गम पहाड़ों और सीमित सुविधाओं वाला एक सीमांत गांव है, अब विकास की नई दिशा पकड़ रहा है। यह बदलाव शुरू हुआ द हंस फाउंडेशन की प्रेरणा स्रोत परम पूज्य श्री भोले जी महाराज और परम पूज्य माता श्री मंगला जी के करुणामयी संकल्प से। द हंस फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहा है। इसी कड़ी में संस्था ने गंगी में सेब बागवानी को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। संस्था के समर्थन से गांव में अभी तक 9,500 से अधिक सेब के पौधे रोपे जा चुके हैं। यह केवल पौधारोपण नहीं, बल्कि एक संपूर्ण विकास मॉडल है, जिसके माध्यम से गांव के युवाओं, किसानों और विशेष रूप से महिलाओं को बागवानी से जुड़ी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया है। इस पहल से ग्रामीणों के लिए रोजगार और स्वरोजगार दोनों के नए अवसर बन रहे हैं। गंगी जैसे दूरस्थ क्षेत्र में जहां पारंपरिक रोजगार साधन बेहद सीमित थे, वहीं अब सेब बागवानी गांव की अर्थव्यवस्था को एक नए स्तर पर ले जाने की क्षमता रखती है। बागवानी विशेषज्ञ मणिराज धांगल ने बताया कि उनकी टीम वर्ष 2022 में गंगी पहुंची और सबसे पहले वहां की मिट्टी के नमूनों का लैब परीक्षण किया। जांच में स्पष्ट हुआ कि गंगी की मिट्टी ऊंचाई और ठंडी जलवायु सेब की उन्नत किस्मों के उत्पादन के लिए बेहद उपयुक्त है। हमारी टीम पिछले 24 दिसंबर 2022 को पूज्य माता मंगला जी और भोले जी महाराज के आशीर्वाद से हमारे बागवानी के एक्सपर्ट लोग यहाँ पे एक दौरा किया, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे हमारी टीम ने, बागवानी की जो टीम आई थी, उन लोगों ने यहाँ पे मिट्टी का प्रशिक्षण किया और हमने लैब में टेस्ट की कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, सेब की बागवानी के लिए उपयुक्त है या नहीं। और दूसरी बात, यहाँ का जो जलवायु है, जो यहाँ का मौसम है, वो सेब की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। जो सेब की खेती के लिए जलवायु और जो समुद्र तल से ऊंचाई होनी चाहिए वो 1700 से 2700 मीटर तक की है, और जो इस गांव की जो ऊंचाई है वो 2600 मीटर है। और दूसरा जो चिलिंग आवर जिसको बोलते हैं, जिसमें कि सेब की फसल बहुत अच्छी होती है, वो भी माइनस टेम्परेचर में होनी चाहिए। उसमें जो सेब की फसल के लिए चिलिंग आवर होता है वो 1000 घंटे से 1500 घंटे तक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास लगभग नवंबर से लेकर मार्च तक जो चिलिंग आवर ही मिलता है। बहुत इतनी ठंड है, जो कि सेब की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। फिर जो हमारी एक्सपर्ट टीम थी बागवानी की, उन लोगों ने ये सुझाव दिया कि यहाँ पे आप सेब रॉयल के अर्ली वैरायटी के सेब जो है आप यहाँ पे लगाएं, जो कि यहाँ की मिट्टी और यहाँ के उसके हिसाब से बहुत अच्छे होंगे। फिर ये चीज़ें हमने गांव वालों के साथ डिस्कस की। गांव के काफ़ी सारे लोग, एक केदार जी हो गए और ये धर्म सिंह जी हो गए, एक वीर सिंह जी हो गए, और बहुत सारे यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके साथ एक बैठक की। तो इन्होंने, ये लोग पहले तो काफ़ी लोग इस चीज़ को मना कर रहे थे कि हमारी खेती ख़राब हो जाएगी, कि हम लोग आलू कहाँ बीजेंगे, हम कूट कहाँ बीजेंगे। तो फिर इन लोगों को, इन गांव वालों के जो प्रमुख लोग हैं, इन लोगों ने इन लोगों को समझाया, और इनके कहने पे फिर सारे लोग, लगभग सभी लोग राजी हो गए कि हम सेब लगाएंगे। और आज की डेट में मेरे हिसाब से, मैं भी एक बागवान हूँ, मेरे घर में भी सेब के बीज हैं, तो मेरे वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं खींचता जितना यहाँ पे ग्रोथ आ रही है सेब की। सामाजिक कार्यकर्ता केदार बर्थवाल ने बताया कि भारत की आजादी के करीब 75 वर्षों बाद गंगी गांव में 2 माह पहले पहली बार बिजली पहुंची। उन्होंने हंस फाउंडेशन की टीम के साथ ग्रामीणों को प्रेरित किया और विकास के महत्व को समझाया। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये बहुत दूरस्थ गांव भी है, और आप इसी बात से आकलन कर सकते हैं कि भारत की आज़ादी के इतने वर्ष बाद जो है बिजली विगत 2 माह पूर्व यहाँ पर पहुँची हैं,
और उससे 1-2 साल पहले यहाँ पर मोटर मार्ग पहुँचा है। तो आप लगा सकते हैं ये किस प्रकार का क्षेत्र होगा। और इसी क्षेत्र में जब हम लोग कई बार यहाँ आते थे तो एक पीड़ा मन में रहती थी कि इन लोगों को किस प्रकार से मुख्य धारा में लाएं, यहाँ के नौजवानों को कैसे रोजगार मिले। इसी दिशा में एक मन में एक विचार आया कि हिमाचल पर जब हम लोग घूमने जाते थे कई जिलों में, बिल्कुल इसी तरह का वातावरण वहाँ पर हमने जब पाया तो एक मन में विचार आया कि क्यों ना हिमाचल की तर्ज पर यहाँ भी सेब की पौधे लगाई जाए। तो मैंने एक आग्रह हंस फाउंडेशन से किया था और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत छोटे से आग्रह पर हमारा ये आग्रह स्वीकार करते हुए यहाँ पर अपनी टीम को भेजा, जिसमें यहाँ की जो मिट्टी का परीक्षण सर्वप्रथम उन्होंने किया, लैब टेस्टिंग करवाई और उसके बाद उन्होंने पाया कि ये बहुत अनुकूल है उस सेब की फसल के लिए। तत्पश्चात जो है यहाँ पर हंस फाउंडेशन की टीम आई, कई बार प्रशिक्षण किए गए, यहाँ का निरीक्षण किया गया और आज मैं आपको बताते हुए बहुत हर्ष के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9,500 जो हमने यहाँ पर पौध लगाई थी वो पूर्णतः 99% जिसका रेशो है सफलता के साथ मैं कह सकता हूँ कि सारी पौधे बहुत अच्छी तरह से लग चुकी हैं। और लगभग हंस फाउंडेशन की टीम यहाँ पर समय अंतराल पर यहाँ पर आती रहती है और इन ग्रामीणों को कई बार प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और शुरुआत में तो जो गड्ढे खोदना, इस प्रकार से ये पौध लगनी है, इसका रखरखाव कैसे होगा, इसकी कटिंग कैसे होगी, इस पर कौन सा स्प्रे यूज किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले समय में जब गंगी का नाम आएगा, एक जैविक फसल जो जिसे हम कह सकते हैं कि प्योर, आज की डेट में किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर, कोई केमिकल हम लोग यूज़ नहीं करवा रहे हैं और ना ही गाँव वाले यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये बहुत जैविक प्रकार की खेती का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि परम पूज्य भोले जी महाराज और माता श्री मंगला जी ने गांव की आर्थिक स्थिति सुधारने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने करीब 9,500 सेब के पौधे गांव में लगवाए और परियोजना के सभी कार्यों में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की। यहाँ सीमांत गांव में जो भोले महाराज मंगला माता जी ने सेब दिए, उनके बारे में जानकारी दी, उनके बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे पहले जो हंस फाउंडेशन की टीम यहाँ पे आई, उन्होंने सेब लाए, तब 2-3 मीटर के गड्ढे बनाए, 2-3 फुट गहरे। तब उसके बाद वो गड्ढे बनाए, तब सेब लगाए, तब गोबर डाला वहाँ पे, तब वो दवाई थी एक उनकी ला रखी, वो भी डाला उसमें। तब उन्होंने जब पूरा बताया हमारे पास सब लोगों के पास, मैंने 400 पौधे मेरे खुद ही लगा रखे हैं और पूरे गांव में 9,500 पौधे आ रखे हैं और पूरा गांव उत्साहित हो रहा है जब से सेब आए कि एक बोरा की बस मेरे को और पौधे चाहिए, दूसरा बोरा की मेरे को और। बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, पूरे गांव वाले 150 परिवार यहाँ पे रहते हैं, पूरा लोग सब मेहनत कर रहे हैं कि लोग सुनते हैं कि मतलब हिमाचल में इतना सेब बिके, उतना बिके, तो हम भी मतलब कोशिश कर रहे हैं पूरे गाँव वाले कि हमारे सेब बिके। पहले के साल में हमें पौधे लगाने के लिए उन्होंने हमें यहाँ पे अपने आप ही साथ में रहे और हमारे ध्यान से हमें हमेशा प्रत्येक साल में ये यहाँ पे मदद देते रहे। वो हमें बता रहे हैं या ऐसी पेड़ की कटिंग होगी, जितने नीचे गड्ढा बनाया हमने, फिर वो पेड़ लगाने के साथ में भी हमारे साथ रहे ध्यान दी, उनका भी मैं आभारी हूँ, पूरे स्टाफ का। और फिर बरसात जी का भी आभारी हूँ जिन्होंने इतना प्रयास किया और मंगला माता जी और भोलेनाथ जी से हमें इस ओर आगे बढ़ाया है और उनसे हमारा इतना जो प्रचार प्रसार करवाया है, उनका मैं आभारी हूँ। रोजगार सर हम ये सोच रहे हैं हम कि 5 साल के बाद हमारे पेड़ जब फल देने लग जाएंगे तो लोग कहते हैं हिमाचल से हो, कहीं से भी हो, कि हमारे इतने ट्रक जाते हैं, हमारी इतनी लाख की उपलब्धि हुई है, अपनी इनकम हुई है, तो हम भी चाह रहे हैं, हम भी यही सोच रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं कि हमें भी वैसे ही रोजगार मिले। परियोजना के तहत ग्रामीणों को बागवानी तकनीक, पौधों की देखभाल, खाद पानी प्रबंधन और रोग नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया गया। इससे गांव के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर खुलने लगे। मैंने तो सेब के पेड़ कुछ 300 के करीब लगाए हैं, जो मैंने अपने खेतों में लगाए। 2.5-3 साल पहले ट्रेनिंग मिली है हमारे को, जैसे गड्ढा करना और उस पे खाद डालना और पेड़ लगाना और उसकी कटिंग करना
अन्य चीज़ें थोड़ी ट्रेनिंग भी मिली है इस बात की। लेकिन हमने जो सोच रहे हैं कि स्वरोजगार हमारे बच्चों को या हमारे लोगों को मिलेगा धीरे धीरे, अभी तो को 2.5-3 साल हुआ, इसलिए अब अभी तो लाभ वाली बात तो है ना, लेकिन मेहनत वाली बात रही तो मेहनत हम लोग कर रहे हैं और करेंगे भी। जिला टिहरी गढ़वाल से 500 पौध मंगला माता द्वारा दिए गए जो पौध थे वो लगा दिए। उन्होंने ट्रेनिंग दी थी गड्ढा बनाना पहले, तब इनको लगाना, तौलिया बनाना। ग्राम प्रधान गंगी मंगूरी देवी ने हंस फाउंडेशन का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी पहल और समर्थन के कारण गांव में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ की आमदनी होगी, यहाँ के लोग सेब का उससे वो परिवार में, मतलब जैसे किसी के परिवार में कोई प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी, सब व्यक्तियों को, सब लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आपने द्रोस ग्राम पंचायत में हमारे ग्रामीणों को स्वरोजगार देने का बहुत बहुत काम किया। गंगी गांव में शुरू हुई यह सेब बागवानी परियोजना अब सिर्फ एक विकास पहल नहीं बल्कि उम्मीद का नया आधार बन चुकी है। परम पूज्य भोले जी महाराज और माता श्री मंगला जी की प्रेरणा, द हंस फाउंडेशन का सहयोग और ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास ने इस दुर्गम क्षेत्र में परिवर्तन की नई कहानी लिख दी है। आने वाले वर्षों में यह परियोजना न केवल गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करेगी बल्कि पूरे प्रदेश के लिए आत्मनिर्भरता का एक सफल मॉडल भी साबित होगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।